हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन कैरियर प्लस चैनल। आज हम बात करेंगे जो है हैज़, हैव और हैड की। ठीक है, इसके हम देखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव, और फिर देखेंगे निगेटिव, और फिर देखेंगे इसके हम इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस में जो है हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। माना कि इसमें क्या होता है, ही, सी, इट, और कोई नाम अगर होता है मतलब एक वचन, मतलब आई को छोड़कर एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, हैज़। उसके साथ हम लगाते हैं यहाँ पे हम हैज़ का प्रयोग। ठीक है, और हमारे पास जो होता है आई और यू, इसके बाद वी, दे, और कोई जैसे बॉयज और बहुवचन में हम लगाते हैं हैव का प्रयोग। ठीक है, तो ये हम दो चीज़ हम लगाते हैं, इसको लगाते हैं एक वचन में और ये इसको लगाते हैं बहुवचन में। ठीक है, ये हमारा हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा हो गया एक वचन। ठीक है, हम देखेंगे सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, सेंटेंस के माध्यम से जो है आपको जल्दी समझ में आता है। जैसे मान के चलिए मैं लिख दिया यहाँ पे ये सुधीर, सुधीर एक के पास एक पुस्तक है। सुधीर के पास एक पुस्तक है, तो हम जो है इसमें सुधीर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो हम कैसे इसको बनाएंगे, तो सुधीर जो है एक वचन में आता है तो लिखेंगे यहाँ पे हम सुधीर, सुधीर लिख देंगे आप सुधीर, और यहाँ पे एक पुस्तक है। तो सीधी सी बात है, आप सोचेंगे ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट तो है, परफेक्ट का, तो यहाँ पे जो है हैज़ का प्रयोग कर दें एक वचन में, तो यहाँ लगा देंगे हम हैज़। इसके बाद क्या बचा, एक है तो एक लगा देंगे, और पुस्तक के लगा देंगे यहाँ पे बुक। ठीक है, यहाँ पे जो है हम पास की इंग्लिश नहीं लिखते, के की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, इसकी इंग्लिश हमारी हैज़ ही होती है। ठीक है, बहुत से समझेंगे कि इसके पास के नियर लगा देंगे, तो नियर का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं अगला वाला। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं सेंटेंस कौन सा होता है। जैसे कि तुम्हारे, तुम्हारे पास एक गाय, गाय है। ठीक है, यहाँ पे क्या, तुम्हारे पास एक गाय है। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास एक गाय है, तो सीधी सी बात है, अब कैसे इसको करेंगे, तुम्हारे पास एक गाय है तो तुम्हारी इंग्लिश क्या होती है, यू, तो हमने लिख दिया यहाँ पे यू। इसके बाद भाई ये बहुवचन में आता है यू, तो हम हैव का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे हम यहाँ लगा दिया हैव, और एक ही लगा दिया हमने एक, काव की हो गई, तो गाय की हो गई काव। ठीक है, यहाँ पास की इंग्लिश यहाँ पर भी हम जो है नियर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम जो है, अगला सेंटेंस जो है हमारा, हम उसको समझते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि इसमें जो है इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, अगला सेंटेंस में हम देखेंगे कि उसके पास एक रेडियो था। ठीक है, कैसे बनाएंगे यहाँ पे हम तीसरा सेंटेंस, कि उसके पास एक रेडियो, रेडियो था। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे हेड भी दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमने हेड भी लगाया है, तो अब आप देखिएगा इसमें जो है कैसे करेंगे इसको हम। ठीक है, जैसे मान के चलो उसके पास एक रेडियो था, तो उसके इंग्लिश क्या होंगी, दे हो गई। ठीक है, यहाँ हमने लगा दिया दे, और फिर यहाँ लगा दिया हमने हैड का प्रयोग, हैड, आ लगा दिया, और रेडियो की रेडियो लिख देंगे। ठीक है, RADIO। ठीक है, यहाँ पे हमने था की इंग्लिश यहाँ पे हैड लगा दी, पास की इंग्लिश लगा दी, इस पर लगाते नहीं है, एक इंग्लिश हमने लगा दी ए, है ना। इस तरीके से पहले लिखते हैं हम सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, इस तरीके से इसमें चलते रहते हैं, प्लस इसमें कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, इस तरीके से हम इसमें चलते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके हम निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। अब देख लेते हैं इसमें जो है निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे यहाँ पे ध्यानपूर्वक। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, इसमें जो है और हैव, हैज और हैड होता है, तो उसके बाद हमें तुरंत जो है नोट लगाना होता है। और जब कर्म, कर्म कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बहुवचन में हो तो नो के साथ पर नो नोट का प्रयोग करो। ठीक है, अब देखो कैसे, इसमें हम जैसे कैसे बताएंगे आपको, इसमें देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिख दिया हमने राम, राम के पास, राम के पास जो है मेरे मेज है। ठीक है, सपोज ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, तो मेज नहीं है। ठीक है, नोट वाला है ना, तो नहीं है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हम कैसे बनाएंगे इसको जो है, इसमें जो है हम जो है राम को जो है हम राम का राम लिख देंगे, और राम एक वचन में आता है इसलिए हैज़ का प्रयोग कर देंगे यहाँ पे हम, और नहीं आ गया तो नो लगा देंगे। ठीक है, नो लगा देंगे, और मेज की आप जानते हो टेबल होती है, TABLE। ठीक है, ये हमारी हो गई टेबल। ठीक है,
अब हम देख लेंगे जैसे कि अब हमने नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे। अभी हमने आपको बताया था कि नॉट का प्रयोग ही तो नो का प्रयोग हो गया। नॉट और नो होता एक ही है, पर हम सेंटेंस में उसका यूज अलग अलग करते हैं। देखो कैसे, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे ये, मेरे पास बहुत बहुत से खिलौने, ठीक है, खिलौने नहीं थे। मैंने जैसे ये सेंटेंस आपके लिए लिख दिया, तो यहाँ पे हम जो है नॉट का भी प्रयोग कर देंगे। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, ठीक है। मेरे की इंग्लिश क्या होती है, आई, मेरे या मैंने बात एक ही होती है। आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, थे आ गया तो हेड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम हेड का प्रयोग कर देंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने ये हेड, ठीक है। इसके बाद अब लगाएंगे यहाँ पर नॉट, कि बहुत से आ गया ना, ठीक है, बहुत से तो नोट लगा दिया। इसके बाद लगेंगे मैनी, बहुत से इंग्लिश होती है मैनी। इसके बाद खिलौने की होती है टॉयस, ठीक है, तो यहाँ पे हमने टॉयस लगा दिया है, ठीक है। ऐसे ही हम अगला देख लेते हैं, इसमें जो है ये किस तरीके से नोट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि उनके पास जो है शर्ट नहीं थी। चलो ये लिख देते हैं, ठीक है। उनके पास, ये कमीज लिख दो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे कमीज नहीं थी। ये हमने जैसे बना दिया। तो उनके की इंग्लिश आप जानते हैं क्या होती है। उनकी इंग्लिश हम दे भी लगा सकते हैं या ही भी लगा सकते हैं। उनके पास, ठीक है, उनके पास कमीज नहीं थी, तो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ही लिख देंगे, यहाँ पे हम ही, सही है। और ही के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ करेंगे हेड का प्रयोग। थी आ गया ना, इसलिए यहाँ पे लगा देंगे हेड। इसके बाद नो लगा दिया यहाँ पे नो। और कमीज की होती है शर्ट, SHIRT, शर्ट लिख दिया यहाँ पे ये, ठीक है। हमने इस तरीके से हमने ये बना दिया सेंटेंस, ठीक है। अब देख लेंगे इसमें जो एक और बना के दिखा रहे हैं इसी बात पे, चौथा वाला जो है इसको हम कैसे करते हैं, है ना। जैसे कि तुम्हारे पास गाय नहीं है। अब सपोज मैंने ये लिख दिया, तुम्हारे पास एक गाय नहीं है, ठीक है, तुम्हारे पास एक गाय नहीं है, बात एक ही है, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, जो है तुम्हारी इंग्लिश क्या होगी, यू, और यू के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग। यू हैव नो लगा दिया यहाँ पे, नो काउ, ये हमारा हो गया, यू हैव ए नो काउ, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला, इसमें इंट्रोगेटिव। इसके अंदर क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसमें ना इसके जो रूल लिखे नहीं है, ठीक है। मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जब प्रश्नवाचक वाक्य में क्या से आरंभ हो, तो हम जो है हैव, हैज, हैड का प्रयोग जो कर्ता के रूप में और काल के वाक्य के अनुसार शुरू करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, और जैसे निगेटिव अगर होगा तो हम नोट लगा देते हैं। और यदि सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं, तो उसकी इंग्लिश जो है तो हम शुरू में बनाते हैं। तो उसकी इंग्लिश जो होती है हम शुरू में लिख देते हैं, ठीक है। हम कैसे बनाएंगे उसको, हम एक एक सेंटेंस समझेंगे बिल्कुल ध्यानपूर्वक, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव का, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया ये इंट्रोगेटिव में पहला सेंटेंस कि क्या सोहन के पास एक पुस्तक है, ठीक है। मैंने ऐसे ये सेंटेंस लिख दिया, क्या सोहन के पास एक पुस्तक है, ठीक है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो क्या की इंग्लिश इसमें जो है वाट नहीं लगाएंगे हम। क्या की इंग्लिश, सोहन एक वचन में आता और एक वचन के साथ हम लगाते हैं हैज़ का प्रयोग, तो हम यहाँ लगा देंगे हैज़, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे यहाँ पे हम सोहन, ठीक है। फिर एक की आ गई हमारे पास ए और बुक की आ गई हमारे, सॉरी, पुस्तक की आ गई बुक, ठीक है। तो हमारे इस तरीके से सेंटेंस ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ऐसे हम देखेंगे अगला वाला, जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे एक ये वाला हो गया है ना, तो आप देख लेते हैं एक जो है क्यों वाला देख लेते हैं, एक सेंटेंस जैसे क्यों वाला होता है, जिसको कैसे, जैसे सुधा, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, सुधा के पास गुड़िया, सुधा के पास गुड़िया क्यों नहीं थी या क्यों नहीं है, बात है कि क्यों नहीं है, ठीक है। ये जैसे हमने सेंटेंस दे दिया। अब सेंटेंस में क्यों आ गया, जब सेंटेंस में कब, क्यों, कैसे आता है हमने आपको बता दिया, तो उसकी इंग्लिश हम शुरू में बनाते हैं। तो क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे वाई, और ये सुधा एक वचन में आता है, तो यहाँ पे हम लगा दिया यहाँ पे हैज़ का प्रयोग, ठीक है। यहाँ पे है हैज़ का प्रयोग, हैज़। उसके बाद अब लिख देंगे यहाँ पे सुधा,
ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया सुधा, इसके बाद नो की नोट लगा देंगे या नो लगा देंगे, ठीक है। ऐसे हम डॉल की जो होती है, गुड़िया की होती है डॉल, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से सेंटेंस ये हमारा हो जाता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसी बात पे जो है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं, तीसरा वाला, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे कि जैसे कि तुम्हारे, यहाँ पे लिखा पड़ा तुम्हारे पास कौन सा कलम है, कलम है, ठीक है। ये हो गया हमारा तुम्हारे पास कौन सा कलम है या पेन है, बात एक ही है, पेन हो या कलम हो, ठीक है। तो कौन सा का इंग्लिश क्या होती है, कौन सी इंग्लिश होती है, विच, WHICH, विच लगा दिया, और कलम की लिख दिया हमने, पेन लगा दी, और हैव का प्रयोग कर दिया, और तुम्हारी इंग्लिश लिख दी हमने यू, यहाँ पे लगा दिया हमने इंट्रोगेटिव चिन्ह, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो हम जो है बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है लास्ट और देख लेते हैं अगला वाला जो है, इसके बाद ये वीडियो हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं जैसे कि क्या, अब जैसे कि इसमें करेंगे क्या उनके पास एक टीवी, टी और वी, टीवी था, ठीक है, था लगा दी। यहाँ पे हैड का भी हम देख लेते हैं प्रयोग। अभी तक आप सोचोगे कि इसमें हैज आया, आपने हैड का प्रयोग नहीं करा, तो अब हैड का देख लेते हैं, टीवी था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे हैड का प्रयोग, ठीक है। उनके इंग्लिश हम दे लगा देते हैं, है ना, उनके दे लगा देंगे, या फिर ही भी लगा सकते हैं, ठीक है। सभी के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। दे हैड, फिर लिखेंगे आ, और यहाँ पे एक इंग्लिश यहाँ होगी, और टीवी का टीवी लिख देंगे, यहाँ लगा देंगे इंट्रोगेटिव चिन्ह। टीवी की फुल फॉर्म होती है टेलीविज़न। अब फुल फॉर्म से ज़्यादा ही हमारी जो है ऐसी कोई सी हमने फुल फॉर्म नहीं छोड़ी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं छोड़ी है जो इसकी हमने फुल फॉर्म ना बताई हो, ठीक है। तो आई होप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड कमेंट बिलो। थैंक यू वेरी मच।